Assalamualaikum everyone. I warmly welcome you all to Al Mudha Tasir Academy. My name is Aman Fatma and I will be your English grammar and spoken English teacher throughout this course, inshallah. I am truly delighted to have you here and I sincerely appreciate your interest in learning English. In this course, we will focus on strong grammar foundations, sentence building skills, daily spoken English practice, and most importantly, to speak English without hesitation. Now, I invite you all to begin this learning journey with dedication and consistency, inshallah. Thank you so much for joining. So now let's move towards our today's topic, that is about how to introduce yourself. In today's lesson, we will learn a simple and easy way to introduce ourselves in English. So let's get started. So our topic is about how to introduce yourself in English. सो ये इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है और ये वो टॉपिक है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा फेस करते हैं, वेदर वी आर टेकिंग एनी क्लास, वेदर वी आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, वेदर वी आर अटेंडिंग एनी फैमिली इवेंट. हम ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेस करते हैं अपनी लाइफ में. फॉर एग्जांपल, इफ़ समबडी सेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी अबाउट योरसेल्फ. सो हम अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे. अगर हमसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमसे कोई पूछे कि अपने बारे में बताओ, अपना जो है वो तारफ़ करवाओ, तो हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं उस वक़्त, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि हमने माइंड में कुछ सेट नहीं किया होता, ना हमारे माइंड में कोई सीक्वेंस होता है, क्योंकि वो हमसे कुछ पूछ नहीं रहा होता, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होता, वो सिर्फ हमसे ये कह रहा होता है कि अपने बारे में कुछ बताओ. अगर तो कोई हमसे क्वेश्चन पूछे जिस तरह से कि आप कहाँ रहते हैं, आपका नेम क्या है, तब तो हम बता देंगे कि हमारा नेम ये है और हम यहाँ रहते हैं. लेकिन वो हमसे ये नहीं पूछ रहा था, वो हमसे ये पूछ रहा था कि अपने बारे में बताओ, जिसमें सारा कुछ आ जाता है. तो जब अगर हमने पहले से अपने माइंड में सेट नहीं किया होगा, कोई सीक्वेंस नहीं बनाया होगा, तो हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना. और एट दैट टाइम हमें जो है वो शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, हमें बोलना नहीं आता, इंग्लिश बोलने में मुश्किल पेश आती है. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ इन इंग्लिश. सो आज के टॉपिक में जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमने अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है, फॉर्मल वे में, नॉट इनफॉर्मल वे. सो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं डैट यू नीड टू राइट डाउन इन योर कॉपी. इफ़ समबडी इज़ आस्किंग इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट वी नीड टू से ओवर दैट. फर्स्ट वी नीड टू गो फॉर ग्रेटिंग. मीन्स कि अगर कोई आपसे पूछता है कि अपने बारे में बताओ, तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है ग्रेटिंग से. ग्रेटिंग क्या होती हैं, ये हम पढ़ते हैं. ग्रेटिंग्स होती हैं, ग्रेटिंग का मतलब है इसमें गुड मॉर्निंग आता है, अस्सलाम वालेकुम आता है, गुड आफ्टरनून आता है, गुड इवनिंग आता है. ठीक है, इस तरह की ग्रेटिंग है डैट यू नीड टू यूज़. ओके, ये फॉर्मल वे है. ग्रेटिंग्स जो है ये फॉर्मल वे है स्टार्ट करने के लिए अपना इंट्रोडक्शन. जैसे कि किसी ने कहा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, you are giving an interview, you will say assalamu alaikum, good morning, good afternoon. You कैन नॉट से हाई हेलो हाउ आर यू. मीन्स कि अगर आप जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं और उस जो इंटरव्यू लेने वाला है उसने आपसे कहा है कि अपने बारे में कुछ बताओ, या आप जो है वो क्लास में या आपके टीचर कहते हैं कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो आपने जो है वो स्टार्ट करना है अस्सलाम वालेकुम से या गुड मॉर्निंग. अगर तो मॉर्निंग का टाइम है आप मॉर्निंग यूज़ कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग. अगर तो जो है वो दोपहर का टाइम है, गुड आफ्टरनून. और अगर शाम का टाइम है तो आप अगर आपकी इवनिंग क्लासेस हैं तो यू कैन यूज़ गुड इवनिंग. ओके, आपने जो है हाय हेलो हाउ आर यू यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये इनफॉर्मल वे है. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये फॉर्मल वे है अपने आप को ग्रेटिंग के लिए. लेकिन इनफॉर्मल वे है हाय हेलो हाउ आर यू. एज वी आर मुस्लिम सो वी कैन यूज़, वी विल डेफिनेटली यूज़ अस्सलाम वालेकुम. चूँकि हम मुस्लिम हैं तो हमें जो है वो अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट करना चाहिए. सो हमें जो है वो फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्रेटिंग, यानी हमने स्टार्ट करना है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड
इवनिंग। हमने जो है वो इनफॉर्मल वे यूज़ नहीं करना, हाय हेलो हाउ आर यू यूज़ नहीं करना। आफ्टर डैट वी नीड टू टेल अबाउट आवर नेम। इसके बाद जो है हमें क्या ज़रूरत पेश आती है, उसके बाद हमें अपना नाम बताने की ज़रूरत पेश आती है। जिस तरह मेरा नाम ईमान फ़ातिमा है, सो आई विल यूज़ माई नेम इज़ ईमान फ़ातिमा, आई एम ईमान। ठीक है, आप इस तरह से अपना नेम बता सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ ग्रेटिंग, सेकंड स्टेप इज़ अबाउट योर नेम। सो यू कैन टेल द पर्सन योर नेम इन टू वेज, माई नेम इज़ ईमान, आई एम ईमान। अगर तो जो है वो आपसे कोई इंट्रोडक्शन पूछता है आपका, तो आपने स्टार्ट किससे करना है, ग्रीटिंग से, और नेक्स्ट स्टेप आपने क्या है, अपना नेम बताना है। और उसके लिए जो है वो आप टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, माई नेम इज़ ईमान और आई एम ईमान। लेकिन अगर आप कॉल पर हों तो आपने अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है। सो यू कैन से दिस इज़ ईमान और माई नेम इज़ ईमान। वी कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस विच आर वेरी फॉर्मल। ओके, उसके बाद है कि आपने जो है नोट यूज्ड माई सेल्फ, आपने माई सेल्फ लफ्ज़ जो है ये यूज़ नहीं करना। मतलब हम ये नहीं, मैं अगर आपको अपना इंट्रो करवा रही हूँ तो मैं ये वर्ड नहीं यूज़ कर सकती कि नोट माई सेल्फ आई एम ईमान नहीं यूज़ कर सकती। ओके, क्योंकि ये अनअप्रोप्रिएट वर्ड है। ये अनअप्रोप्रिएट वर्ड है, एक तो ये अनअप्रोप्रिएट वर्ड, और दूसरा ये सुनने में भी ऑकवर्ड लगता है, अजीब सा लगता है। तो हमने जो है वो माई सेल्फ यूज़ नहीं करना, बल्कि जो है हम वी कैन यूज़ माई नेम इज़ ईमान, आई एम ईमान, दिस इज़ ईमान। ओके, जो कि फॉर्मल है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गए टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज़ ग्रेटिंग, नेक्स्ट स्टेप इज़ अबाउट आवर नेम, देन वी विल टॉक अबाउट आवर एज। ठीक है, we can use these kind of sentences. For example, if you are 25-year-old, for example, अगर तो आप जो है वो आपकी एज जो है वो 25 है, you can use 25-year-old, I am 20 years old, or you can also use I am in my mid-20s, I am in my early teens, and I am in my late 20s। ये जो लास्ट 3 सेंटेंसेस हैं, ये आप इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं कि बाद दफ़ा हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, लड़कियों की अगर बात करें कि हम अपनी एज बता के सेटिस्फाई, मतलब हमें जो है मुतमिन नहीं हो रहे होते, तो हम जो है वो ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। एक तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, और दूसरा जो है वो हमें अपनी एज भी बतानी नहीं पड़ेगी, और हम अगले बंदे को उसके क्वेश्चन का जवाब भी दे देंगे, और हमें अपनी एज भी नहीं बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर तो आप जो है वो सेटिस्फाई अपनी एज बता के, तो यू कैन यूज़ आई एम 25-year-old, आई एम 20 years old। ओके, सो नेक्स्ट वी विल जो है so next we will move to about our location. If somebody is asking about your location, then अगर आप कराची से हैं, then you can use I am from Karachi, I am from Lahore। अगर आप लाहौर से हैं, you can use I am from Lahore। ठीक है, अगर आप जो है आप पैदा भी उधर ही हुए हैं लाहौर में, और आपकी रिहाई आप रहते भी अब लाहौर ही हैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपका इंटरव्यू किसी और सिटी में हो, तो आप ये वाला सेंटेंस जो है तब यूज़ कर सकते हैं कि मैं रहता इधर हूँ और मेरी रिहाइश इधर है। अगर आप रहते जो है वो लाहौर में, आपकी रिहाइश कराची में, देन यू कैन यूज़ आई वाज बोर्न इन लाहौर एंड राइज्ड इन कराची। ठीक है, लेकिन अगर आप रहते भी लाहौर हैं और आपकी रिहाइश भी लाहौर की है, देन यू कैन यूज़ आई वाज बोर्न एंड राइज्ड इन लाहौर। ओके, और अगर जो है वो समबडी इज़ आस्किंग यू लाइक आप कितने टाइम से इधर रह रहे हो, और समबडी आस्क यू लाइक हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग हेयर, यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कितना अर्सा हो गया इधर रहते हुए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरव्यू दे रहे हो, ये क्वेश्चन तब होता है जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं, या हम जो है वो क्लास में अगर एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपका पहला दिन है, फर्स्ट डे ऑफ क्लास है, तो जो है वो आपकी टीचर आपसे जो है इंट्रोडक्शन में पूछ लेती हैं, आपसे इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं, आप इंट्रोडक्शन बता रहे होते हैं, आप बताते हैं कि आई एम फ्रॉम लाहौर, देन टीचर आस्क यू अबाउट हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग हियर। टीचर आपसे पूछ लेते हैं कि आप कितने अरसे से इधर रह रहे हो, देन यू कैन यूज़
use this sentence, I have been living in Lahore for 5 years. If you are living in Lahore for 5 years, यानी अगर आप लाहौर में 5 सालों से रह रहे हैं, देन यू कैन यूज़ 5 ईयर. और अगर आप 2 ईयर्स या जिस तरह जिस टाइम पीरियड में आप रह रहे हैं, आप वो जो है वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का सेंटेंस होना चाहिए, काइंड ऑफ सेंटेंस यही होना चाहिए, आई हैव बीन. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन. देन यू कैन यूज़ दीज सेंटेंसेस. क्वालिफिकेशन होती है कि आप जो है वो कितना पढ़े हैं. देन ठीक है, वो अपने सीक्वेंस को अपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट स्टेप इज़ ग्रेटिंग, नेक्स्ट स्टेप इज़ अबाउट आवर नेम, द नेक्स्ट स्टेप फर्दर द नेक्स्ट स्टेप इज़ अबाउट आवर जो है वो लोकेशन, देन अबाउट आवर क्वालिफिकेशन. ओके, यू कैन यूज़ आई हैव ग्रेजुएटेड. ये जो है ना आई हैव ग्रेजुएटेड, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं. ठीक है, और द नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट. अगर आप अभी यूनी लाइफ में हैं, यानी अभी आपका सेमेस्टर जो है वो पीरियड चल रहा है, आपका सेकंड सेमेस्टर, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, एट तक है, यानी अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, देन यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट. यानी मैं बहुत जल्द, मेरी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई लेकिन मैं जल्दी अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूँगा. ओके, और उसके अलावा जो है आप अगर बताना चाहते हैं कि जो है मेरी किस जो है सब्जेक्ट में जो है वो मेरी ग्रेजुएशन है, देन यू कैन आल्सो यूज़ द सब्जेक्ट नेम. अदरवाइज यू कैन यूज़ these sentences that are very simple. Okay, you can use I have graduated, I am about to graduate. The next step is about experience. So if somebody asks about you your experience, or अगर कोई आपसे पूछता है do you have any experience in this field, then you can use okay this kind of sentences. The first step is I have no first sentence is I have no experience in this field. अगर तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिगिनर हैं, अभी जो है वो आपने अभी अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की है, और अब अभी आपका जो है ये पहली जॉब प्रैक्टिस है, पहली बार जो है वो आप इस जॉब के लिए अप्लाई किया है और आपका इंटरव्यू है, देन यू कैन यूज़ आई हैव नो एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. यू कैन अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, देन यू कैन यूज़ आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बैंकिंग की जॉब की बात करते हैं कि आप उसके इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपने पहले जो है बैंकिंग की जॉब कहीं की है और आपका 2 year ऑफ एक्सपीरियंस है, देन यू कैन यूज़ आई हैव 2 year ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग. ओके, और या इन दिस फील्ड. ओके, और अगर आप टीचिंग में हैं और आपका एक्सपीरियंस है 2 year का या 3 year का या 4 year का, जिस भी टाइम पीरियड का है, तो देन यू कैन यूज़ आई हैव 2, 5, 4, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उस नंबर को मेंशन करके और आगे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड लिख सकते हैं. उसके बाद अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं है तो आप टू काइंड ऑफ सेंटेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ आई हैव नो एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. यू कैन आल्सो यूज़ आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई एम ए क्विक लर्नर. यानी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैं जो है वो जल्द सीख लूँगा. इफ़ यू यूज़ दिस सेंटेंस आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई एम क्विक लर्नर, then it will give a great impression on the person that are taking your interview. Okay, so these are 3 sentences that you can use to tell somebody about your experience. So the next step in introduction is related to your hobbies. हॉबीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं? हॉबीज़ ये होती हैं कि जो हम जो है वो टाइम जब हमारे पास फ्री टाइम होता है तो उस टाइम में हम क्या करते हैं. अगर तो आपको जो है आप उस फ्री टाइम में बुक्स पढ़ते हैं, देन यू कैन यूज़ आई रियली एंजॉय रीडिंग बुक्स. अगर आप जो है वो उसमें कुछ खेल खेलते हैं तो आप जो है वो उसको मेंशन कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आपको जो है वो फ्री टाइम में अपने दोस्तों के साथ बाहर आउटिंग करना पसंद है, देन यू कैन यूज़ आई रियली एंजॉय गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स. ओके, इसके अलावा आप एक और जो है वो सेंटेंस की टाइप भी इसमें यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ आई एम अ फैन ऑफ एंजॉय रीडिंग बुक्स. ओके,
उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं आई रियली इन्जॉय प्लेइंग, आप यूज़ कर सकते हैं आई एम अ फ़ैन ऑफ रीडिंग बुक, और इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं आई एम फ़ैन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं आई एम फ़ैन ऑफ गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो हो गया कि हम अपनी हॉबीज़ के बारे में। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज़ अबाउट आवर सिबलिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमसे पूछता है, ये ज़्यादातर दोस्तों में होता है कि आप लोग कितने बहन भाई हो। हम अगर बात करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में तो हम अक्सर ये अपनी दोस्तों से पूछ लेते हैं कि आप लोग कितने बहन भाई हो। सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को। देन यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अगर आप के जो है वो फैमिली में 4 मेंबर हैं, देन यू कैन यूज़ वी आर अ फैमिली ऑफ 4। और अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर है, देन यू कैन यूज़ आई हैव अ 5 मेंबर इन माई फैमिली। अगर 4 है, देन यू कैन यूज़ these two sentences. We are a family of 4. I have 4 members in my family. Okay. और अगर आप इकलौते बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के, देन यू कैन यूज़ आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट। ओके, ये थे सिंपल स्टेप्स जो कि हम यूज़ करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को बताने के लिए जो है वो दूसरों को। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ अबाउट ग्रेटिंग। ग्रेटिंग मीन्स अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उसके बाद जो है हमने अपना नेम बताना है, उसके बाद हमने अपनी एज बतानी है, उसके बाद लोकेशन बतानी है कि हम किधर रहते हैं, उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है कि हम हमारे पास जो है वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, हमारे पास कौन कौन सी जो है वो क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमारी हॉबीज़ क्या हैं। तो उसके बाद अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल की बात करें तो अगर कोई हमसे अपने बहन भाइयों के बारे में पूछ लेता है, देन वी कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। So this was our today's lecture. Today we learned how to introduce ourselves in English. मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके लिए जो है इजी होगा अंडरस्टैंड करना इस लेक्चर को। और एक बात हमेशा याद रखें कि इंग्लिश को बोलना और इंग्लिश को सीखना मुश्किल नहीं है, बल्कि सिर्फ इसके लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस चाहिए है। और एक बात और, पहली बात ये कि आपने जो है लेक्चर को ध्यान से सुनना है। सेकंड बात ये है कि आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करवाना है वॉइस में, ठीक है। और वॉइस आपने जो है वो ग्रुप में सेंड करना है जब ग्रुप जो है वो ओपन होगा। और आपने जो है अपने इंट्रोडक्शन में के लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने इस बात का जो है वो आंसर देना है कि वाई डू यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, कि आप अपनी इंग्लिश को क्यों बेहतर बनाना चाहते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर टुडेज़ लेक्चर एंड आवर असाइनमेंट। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।